और यही मुझे समझाना है कि कंपाउंड इफेक्ट जो होता है वो सबसे जो है वो पावरफुल इफेक्ट होता है। आप और आपका फ्रेंड एक्स और वाई दोनों एक साथ चलना शुरू करोगे आज एक क्लास से, लेकिन अगर आप केवल और केवल सिलेबस को पूरा करने पे ध्यान दे रहे हो और इन छोटी गलतियों पे कि मेरा कंसंट्रेशन कैसा है, मेरी रीडिंग कैसी है, एक बुक को पढ़ने का मेरा स्टाइल कैसा है, पर मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ता हूं, कोई फर्क की बात नहीं है। लगभग 31 मंथ तक तुम दोनों एक दूसरे को जज ही नहीं कर पाओगे, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्स भी ऐसे चलेगा और वाई भी ऐसे चलेगा। ठीक है, नो चेंजेस। लेकिन अचानक से 31 मंथ के बाद जब इस एक्स ने, जिसने थोड़े थोड़े चेंज किए थे, ठीक है, स्मॉलर चेंजेस अपनी लाइफ में किए थे, क्या क्या चेंज? आधा घंटा पहले उठ गया, सोशल मीडिया पे आधा घंटा कम कर दिया, ठीक है, 15-20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। सोने से पहले जो है कोई मोटिवेशनल बुक्स या कोई ऐसी जो चीजें हैं जैसे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गांधी, नेहरू, टैगोर, इनको पढ़ना शुरू किया, इनके थॉट्स को जो है डेवलप करना शुरू किया। ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं, आधा घंटा 15 मिनट आपको कहोगे कौन सा बड़ा चेंज है। ठीक है, टीवी देखना कम कर दिया, यूट्यूब पे जो है वो फालतू गाने वाने सुनना धीरे धीरे कम, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं, सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, दैट्स अ वेरी इजी। कोई चेंज ही पता नहीं चलेगा एक्स और वाई में। लेकिन अचानक से 31 वीक्स के बाद ये आधे आधे घंटे जब जुड़ेंगे, ठीक है, अब मान लीजिए वो रोज रात में एक मोटिवेशनल बुक्स के 5 पेज पढ़ता है, रोज खाली इतना, आधा घंटा लेता, 5 पेज पढ़ के सो जाता है चुपचाप, तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो 7 डेज में 35 पेजेस, एक हफ्ते में 35 पेजेस, और एक महीने में लगभग 120 प्लस पेजेस, 120 पेज। मान लो 200 पेज की किताब है या 240 पेज की किताब है, एक अच्छी किताब 240 पेज की आ रही है, 2 महीने में उसकी किताब क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। 12 महीने में लगभग वो 6 नई किताबें पढ़ चुका होगा। कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन 31 वीक्स के बाद ये जो इंसान है इसकी ग्राफ एकदम ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। ये अचानक से अपने करियर में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करता है। और जो वाई है, थोड़ा आधा घंटा और सोशल मीडिया पे बिता लें, आधा घंटा और ज्यादा सो लें, ठीक है, आज थोड़ा दोस्तों के साथ और ज्यादा चैट कर लें, दोस्त हमसे नाराज ना हो जाए, शादियों में भी चले जाए, तो वो ज्यादा नहीं, वो भी अपना यही सिंपल काम कर रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में सक्सेस और फेलियर का गैप क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज कंपाउंड इफेक्ट। दिस इज नोन एज कंपाउंड इफेक्ट। और हमारा स्टूडेंट इसको नहीं जानता, क्योंकि वो मेजरमेंट क्या करता है? एंड पॉइंट मेजर करता है कि 2020 मुझे एग्जाम देना, अभी मुझे क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो मैं आया हूं दिल्ली, थोड़ा देख लूं, पानी की गहराई नाप लूं, देखूं यूपीएससी में कितना है, भाई लोगों से पूछ लूं कितने अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। ये सारी चीजों को ना, इसीलिए मैंने कहा मेरा नियम कहां से शुरू होता है? कानों को बंद करने से। ठीक है, कानों को सिर्फ क्लास में खोलो, बाकी टाइम इसको बंद रखो। बहरे हो तुम पूरी दुनिया के लिए, सुनाई नहीं पड़ता तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना एम दिखाई और सुनाई पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड बिल्ड योर सेल्फ एट द रेगुलर बेसिस, बिल्ड योर सेल्फ एट द रेगुलर बेसिस। रोज अपने आप में थोड़ा थोड़ा चेंज लेकर आओ। जैसे एक स्टूडेंट ने आदत बनाई है, ठीक है, एक मेरा स्टूडेंट है, मैं तुम लोगों को मिलवाऊंगा, तुम्हारे सीनियर बैच में, बच्चा बोल नहीं पाता है, मतलब बहुत, हमें उसको अभी तक लोगों ने कहा कि तुम यूपीएससी दे ही नहीं सकते, और वो इसलिए आया, बोला कि सर इट्स ओनली यू जिसने मुझ पे बिलीव किया, और मैंने उससे वादा किया कि मैं तुमसे जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन कराऊंगा मंच पे खड़ा होकर। वो बहुत स्टैगर करता है, लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट। क्या करता है वो? डेली जो है वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करता है, उसको पढ़ता है, और उसके पे जो है वो अपने कमेंट्स लिखता है। और क्लास में आज करंट अफेयर्स में सबसे टॉप पे हो लड़का अपनी पढ़ाई में। सिर्फ आपको छोटे छोटे काम करने हैं, राइट? सिर्फ छोटे काम, जैसे 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करना, 15 मिनट के लिए अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, थोड़ा सा जो है वो नई बुक्स को लेकर आना, जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, गांधी, नेहरू, या जो भी आपकी रीडिंग को बढ़ा सकते हैं वो करना, या कुछ नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली डायरी लिखना। डेली डायरी लिखना। अभी आप नए हो, आंसर राइटिंग पे नहीं डालूंगा, डेली डायरी लिखना, मेरा दिन क्या रहा, मैंने आज क्या किया, मैंने क्या सीखा, कुछ नया किया कि नहीं किया, मुझे क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस से मैं कैसे भिड़ा, और मेरे क्या सॉल्यूशन निकले, मैं जीता या मैं हारा। सिंपली 20 मिनट, 2 पेज लिखे जा सकते हैं 20 मिनट में। आप ये डेली काम करो। कहोगे ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो, लेकिन आज की डेट, ठीक है, आज की डेट याद रखना, आज की डेट अपनी डायरी में डाल के देखो, और आज से 31 महीने बाद तुम्हारी राइटिंग्स में जमीन आसमान का चेंज आ जाएगा। हो सकता है आज तुम्हें 1 पेज लिखने में तुम्हारे हाथ कांपते हो सकता है कि तुम बहुत अच्छा जो है आउटपुट नहीं दे पा रहे हो। आज तुम कहते हो कि सर आंसर राइटिंग यूपीएससी की कैसे की जाती है, वो बड़े महान लोग होते होंगे जो आंसर लिखते हैं, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं आफ्टर दिस टाइम, आज की डेट डाल लेना, उसमें उजांग सर ने ये कहा था, तुम्हें बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली, सोने से पहले मैं क्या करूंगा, अपनी डायरी लिखूंगा।
आफ्टर 31 वीक्स यू विल फाइंड अ ग्रेट चेंज इन यू, ग्रेट चेंज। तुम कहोगे ये पहला मेरा पन्ना था, इसको संभाल के रखना। और 31 वीक्स के बाद तुम ये कहोगे, वो मंथ आपके निकलेंगे 31 मंथ के बाद, वो बाप रे बाप इतना ज्यादा चेंज हो गया, इतना ज्यादा हमारा चेंज हुआ, इतना मैंने जो है इस पर जबरदस्त लिखा। और यही आपका जो है वो लाइफ चेंजिंग फैक्टर है। इसके बाद तुम कभी भी पलट के नहीं देखोगे पीछे, कभी भी नहीं। और ये आपको बिल्डअप करना है मेरे साथ, राइट। तो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, आप हो सकता है कि ये कहो कि बहुत छोटी चीजें हैं, बट ये आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगी। हमारा स्टूडेंट यही नहीं करता है, वो आता है, वो सोचता है कि नई नई किताब बता देंगे और आज हम जाएंगे, नई नई अच्छी लगती है किताबें भी, ठीक है, यूपीएससी में एनसीईआरटी वाला पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे। बट मैंने देखा है स्टूडेंट 3 महीने के बाद उसको वो क्लास में दिखाई भी नहीं पड़ता और उसको होश भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और किधर जा रहा है। और फिर फाइनली क्या होता है, वो अपने ही जाल में फंस के खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने लक्ष्य ही नहीं बनाया था कि मुझे उसको कैसे हासिल करना है। तो दोनों चीजें, नंबर 1 मैकेनिज्म पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट चीज मैंने आपसे क्या कहा था, आज के बाद इस क्लास में आपका नया बर्थ है। मुझे नहीं सुनना कि आप कहां से आए हो, अमीर हो, गरीब हो, सेकेंड डिविजनर हो, थर्ड डिविजनर हो, दुनिया ने तुम्हें कितना कोसा है, कितना लड़ के आया, इट डजंट मैटर फॉर मी। आप कहां पहुंचना चाहते हो 2020 में, 2021 में, आपका जो लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ वही। बेड से उतरने के बाद अगर आप कोई पहली चीज अपने आप से कहोगे तो जोर से, लाउडली, आप कहां पहुंचना चाहते हो, आईएएस, आईपीएस, जहां भी आप जाना चाहते हो, उसको इतनी बार कहो कि तुम्हारे दिमाग का जो बैठाया हुआ कूड़ा है वो निकलकर बाहर हो जाए और ये जाकर सेटल हो जाए। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, वेयर यू वांट टू बी, वेयर यू वांट टू बी। लाइफ में तुम्हारी जगह कौन सी है, इसको बार बार बोलो, जितनी बार हो सके उतनी बार बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, रात में सोने से पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद आपको ये बात जो है अपने आप को दोहरानी है, और बिल्कुल टाइम के साथ। यस, इन 2020 और इन 2021 आई विल बी इन मसूरी, ठीक है, मैं लबासना में बैठा हूंगा या मैं हैदराबाद में बैठा हूंगा। और विजुलाइज इट, विजुलाइज इन फुल ड्रेस, जो कॉलर बंद ड्रेस होती है और जो कन्वोकेशन होता है राष्ट्रपति के साथ, फील इट कि तुम उस फोटो में, जो फोटोज आती हैं उस फोटो में सबसे फ्रंट लाइन पे बैठे हुए हो तुम, या सबसे प्रोमिनेंट जगह पर बैठे हुए हो। विजुलाइज इट, विजुलाइज इट, विजुलाइज इट। इसको रात दिन अपने दिमाग में बैठा लो, रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद तुम्हारा यही मंत्र होना चाहिए, वेयर यू वांट टू बी। जो दुनिया कह रही है उसको निकाल कर बाहर फेंको, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी, ठीक है। लोग तुम्हारी फेलियर से परेशान नहीं, तुम्हारी सक्सेस से परेशान होते हैं, ठीक है। 3 इडियट्स में बहुत अच्छी लाइन कही गई थी ना कि ह्यूमन नेचर बड़ा अजीब होता है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाए और दोस्त टॉप कर जाए तो और ज्यादा दुख होता है। ये सच्चाई है बहुत बड़ी, ये जेलस है। तो आप इस चीजों को निकाल फेंको। आज से 2 साल के लिए सिर्फ आप इस एकेडमी के हो, और दुनिया में ना आपका कोई धर्म है, ना आपका कोई परिवार है, कुछ नहीं, यही आपकी फैमिली है। और यहीं से आपको जो है अपना लक्ष्य तय करना है, चाहे आपको लबासना जाना हो, चाहे आपको हैदराबाद जाना हो, कहीं भी जाना हो, यहीं से आपका जर्नी शुरू होती है। सेकेंड थिंग, क्योंकि जब तक आप ये माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, मैं आप लोगों से पर्सनली मिल चुका हूं, बातचीत कर चुका हूं, और मैंने ये बात महसूस की है कि आपके माइंडसेट में, और सबसे बड़ी बात आपके पेरेंट्स से मैं मिला हूं, आपके पेरेंट्स के माइंडसेट में मैंने लगभग अभी कम से कम 20 से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग की है, एक 1.5 घंटा समय बिताया है। आपके पेरेंट्स के माइंडसेट में बहुत फियर बैठा हुआ है। यह फियर धीरे धीरे और राइज करेगा जैसे जैसे आप आओगे। आपको इसमें फेलियर भी झेलनी पड़ेगी, कुछ बैड डेज भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि हर दिन जो है वो गोल्डन नहीं हो सकता, ठीक है। ये जिंदगी का नियम है, जिंदगी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलती है, ये अप्स एंड डाउन के साथ चलती है। और ऐसी कंडीशन में मैं देख रहा हूं उनके जो फियर्स हैं, एक से एक रिलेटिव्स आए हमारे पास, ऐसी ऐसी बातें की, पता नहीं ये एवरेज बच्चा है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, पता नहीं किस बात का डर, पता नहीं किस बात का डर। कल ही एक बच्चा जो है, उसके रिलेटिव कह रहे थे कि नहीं, इसका जो बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है तो ये आईएएस नहीं बन सकता, ये इसको बीए वीए करा दो। तो मैंने उनके फादर से ये पूछा, जिन्होंने एडवाइस दी है वो हैं कौन? अपनी लाइफ में उन्होंने कौन से नए काम ऐसे किए, कौन से रिस्क लिए हैं, कौन सी अचीवमेंट हासिल की है जो वो एडवाइस दे रहे हैं? भाई एडवाइस वो देना जिसने उस हीट को फील किया है, जिसने उस गर्मी को फील किया, लड़के हारा है, उस लाइन में रहा है, वो जानता है कि इसकी गर्मी क्या होती है, उस बच्चे को पढ़ाई क्या करनी पड़ती है, अप्स एंड डाउन्स क्या झेलने पड़ते हैं। वो एडवाइस दे तो समझ में आता है, उसकी एडवाइस काउंट होती है। पर वो जिसने अपनी जो है वो 12th भी पास नहीं है, जिसने कभी जिंदगी की हीट को झेला नहीं है, लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, उसके बच्चे तो उसकी सुन नहीं रहे, वो दूसरे को एडवाइस देता घूम रहा है। और ऐसे लोग आपके पास भरे हुए हैं। सो उस कंडीशन में आपको अपने दिमाग को आइसोलेट करने के लिए महामंत्र है, वेयर आई वॉन्ट टू बी, वेयर आई वॉन्ट टू बी। अपने आप को याद दिलाओ और व्हेन कंक्रीट कर लो कि तुम्हारा दिमाग इसको जो है वो एक्सेप्ट करे। 6 महीने तक इसको जो है दोहराते रहो। 6 महीने के बाद तुम्हारा जो है सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। जब सो तो अपने आप को फील करो उस फोटो में,
उस फोटो में फील करो लवासना में तुम कैसे खड़े हो, वेल सूटेड, पूरे ड्रेस में जो है आप, जो ब्लैक सूट उनको मिलता है, गला बंद जो मिलता है, उसके साथ आप खड़े हो। राइट, उस सूट में अपने आप को फील करो, महसूस करो, जानो उसके बारे में, ठीक है, उसके साथ महसूस करो कि मैं वहां खड़ा हूं। सो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये बाहर का कूड़ा तुम्हें खा जाएगा, ये बात याद रखना। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग कल से मुझे अपनी डायरी शो करना शुरू कर सकते हैं। एक पर्सनल डायरी किसी को मत दिखाइए, जो आपकी अभी तक की मिस्टेक्स रही हैं, हमें उस पर काम करना है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम कोई नया फाउंडेशन नहीं कर सकते। दिस कॉन्सेप्टेड बैज हैज द क्वालिटी, इसके साथ एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि पहले मैं तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। तो मुझे पहले आपकी जो पुरानी चीजें हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने बिल्डिंग बनते हुए देखा है, जब कोई ऊंची इमारत बनाई जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको पहले पुरानी बिल्डिंग को ढहा दिया जाता है, उसके बाद उसकी नींव खोदी जाती है और पूरा सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? चारों तरफ कूड़ा करकट ढेर यही पड़ा होता है और उसके बाद नया कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। और अगर मैं पुरानी नींव पर नई बिल्डिंग बना दूं तो, एंड दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर बैच एंड अदर बैचेस। यही वो डिफरेंस है। पहले मैं बहुत लंबे समय तक तुमसे बात करके तुम्हारी वो जो कमियां हैं उनको खींच खींच के निकालूंगा एक एक की, ठीक है, पहले मैं तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा, ठीक है, जो तुम्हारे अभी तक के कॉन्सेप्ट हैं, जो तुम्हारे अभी तक तुमने जो परसीव किया है, उन सबको हटाऊंगा। वो भले चाहे तुम्हारा 4 घंटे पढ़ना हो, चाहे तुम्हारे दिमाग का कूड़ा करकट हो, या लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना, वो सारी चीजें देन अपने साथ इन चीजों को लिखना शुरू करो, बैठो और उसको अपने राइट डाउन करो। अब ये मत सोच रहे कि मैं सब जानता हूं, कई लोग ये भी सोच रहे हैं मुझे सब पता है, मुझे अपनी सारी गलतियां पता है। यू डोंट नीड, तुम्हारे दिमाग में कुछ खास चीजें हैं, जब उसको राइट डाउन करना शुरू करोगे तो तुम्हारा दिमाग उड़लना शुरू करेगा कि क्या क्या तुम्हारे पाप हैं जो भी सामने आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको लिखो और उनको इरेज करो, उनको ईमानदारी से इरेज करो। देखो दुनिया में तुम किसी के साथ बेईमानी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो खुद के साथ बेईमानी कर ले, ठीक है। आप क्या हो ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। आप मुझे कुछ भी बता सकते हो कि सर वो हालात ऐसे खराब हो गए थे इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि आपने क्या गलतियां की। अब सवाल यह है कि आप उन गलतियों को दोहराना चाहते हो या उन गलतियों को पीछे छोड़कर अपने आप को एक विजेता के रूप में, विनर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हो। इट्स अप टू यू, आप जो भी चॉइस करोगे मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। मुझे इस क्लास में वही लड़के चाहिए, वही बच्चे चाहिए जो इन गलतियों को हटाकर अपने आप को 2021 में अपनी ड्रीम लैंड में देखना चाहते हैं। एंड इट इज नॉट अबाउट 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट और 5th अटेम्प्ट। यू डोंट थिंक अबाउट इट, यू हैव ओनली 1 अटेम्प्ट। फॉर मी एवरी स्टूडेंट ओनली 1 अटेम्प्ट, वो उसका गोल्डन अटेम्प्ट होना चाहिए। ये बात याद रखना कि हम पहले अटेम्प्ट में सर देखना चाहते हैं कैसा होता है यूपीएससी। भग लो क्लास छोड़ के, अभी से कह रहा हूं भग जाओ क्लास छोड़ के, यहां जरूरत नहीं है। यहां जिसका पहला अटेम्प्ट जो होगा वो चाहे 20 में हो चाहे 21 में हो, वो उसका गोल्डन अटेम्प्ट होना चाहिए। बात याद रखना मेरी, ठीक है, उसका गोल्डन अटेम्प्ट होना चाहिए और मैं उसको सक्सेस होते हुए देखना चाहता हूं। और हमारे पास पूरा फ्रेम है, अगर आप वाकई में इतना समय यहां देते हैं और जो हम कह रहे हैं वो करते हैं, कोई आपको जो है रोक नहीं पाएगा।